सबको जय मसीह। और एक बार आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ प्रभु का वचन सीखने के लिए आए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी ये समय हमको दिया है वचन से बोलने के लिए। तो आइए हमारे साथ सुबोपदेशक का 5वां अध्याय हम लोग देखने वाले हैं, एक्लीसियास्टिस चैप्टर 5, और हम लोग पढ़ेंगे 1 से 7 तक। एक्लीसियास्टिस चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 7। 5 अध्याय 1 से 7। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना, और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना, न परमेश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर क्रोधित हो और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे, कि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु परमेश्वर का भय मानना। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो हम लोग सुबोपदेशक का पुस्तक का अभ्यास कर रहे हैं और हम लोग 5वां अध्याय तक पहुंचे हैं, और इस 5वां अध्याय हम देखने वाले हैं। हालांकि हमने 7 ही पदों को पढ़ा, लेकिन ये पहले 7 पद जो है ये मन्नत मांगने के बारे में, मेकिंग वाव्स, और ये मन्नत क्या है और कैसे है थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो विशेष बात है मन्नत के बारे में, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हम लोग बोलने के बजाय सुनना चाहिए। और ऐसा लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। परमेश्वर के भवन में जाते समय हम लोग कैसे चलना चाहिए, और क्योंकि ये मन्नत जो हम लोग मांगने वाले हैं या करने वाले हैं, ये परमेश्वर के साथ एक प्रॉमिस या एक वादा हम लोग लेने वाले हैं। और हमारा जो वादा जो है या जो मन्नत है थोड़े ही शब्दों का होना चाहिए करके वो 2 पद में लिखा है। और यहाँ पर ये जो 3 पद जो है, ये अगर आप केजेवी इंग्लिश बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बिजनेस एक शब्द आया है, व्यापारी, जो यहाँ पर हिंदी में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो केजेवी किसी के पास है, थोड़ा पढ़ सकता है इंग्लिश में, वो कैसा है? For a dream cometh to the multitude of business, and a fool's voice is known by a multitude of words. ओके, तो ये सोच ऐसा है कि हम लोग व्यापार में बहुत सारे मन्नत मांगते, बहुत सारे शपथ हम लोग लेते हैं। तो परमेश्वर के भवन में उस प्रकार का मन्नत हम लोग नहीं करना चाहिए। व्यापारी लोग तो बहुत सारे प्रॉमिसेस, बहुत सारे वादा हम लोगों को देते हैं, लेकिन हमारा मन्नत, हमारा वादा जो है उस प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वादे जो होते हैं उसमें झूठ ठहरते हैं। और हम लोग जानते हैं व्यापारी लोग कैसे कैसे प्रॉमिसेस हम लोगों को देते हैं, और कितना सच और कितना झूठ हम सब जानते हैं। हम सब ने व्यापारियों के साथ लेन देन किया है, तो हम लोग जानते हैं कि व्यापारी लोग कैसे हैं। तो हमारा वादा जो परमेश्वर के साथ है वो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और जो आप कहते हैं, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करो, ये 4 पद में हम लोग देखते हैं। और
ये 5 पद में हम लोग देखते हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अभी ये परमेश्वर के भवन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। वी आर ऑन द वे टू द टेम्पल ऑफ गॉड। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि परमेश्वर का भवन हमारे लिए कहाँ है, तो कोई कहेगा कि जहाँ पर प्रभु के लोग हैं वो परमेश्वर का भवन है। बिल्कुल सही है। जहाँ पर जैसे भाई ने प्रार्थना में बोला 2 या 3 लोग जब इकट्ठे होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच मौजूद है। तो बिल्कुल सही है, ये परमेश्वर का भवन है। कोई कहेगा कि मेरा हृदय परमेश्वर का भवन है, और ये भी बिल्कुल सही है कि मैंने अपना मन प्रभु को दे दिया तो ये परमेश्वर का एक एक स्थान है। मेरा शरीर जो है परमेश्वर का रहने का एक जगह है। बिल्कुल सही, ये सब बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर के भवन के तरफ जा रहा है तो एक जगह है जो अभी तक हम लोग नहीं पहुंचा, और वो है स्वर्ग। तो इसका मतलब मेरा जीवन का चाल चलन, जो मैं इस जीवन इस संसार में जी रहा हूं, वो चाल चलन कैसा है। मैं एक दूसरे के साथ कितना वादा, कितना प्रोमिसेस मैं कर रहा हूं। क्या मैं उन वादाओं को, उन मन्नतों को पूरा कर रहा हूं। मैं बहुत सारे लोगों के साथ वादा कर रहा हूं, और ये सारे वादे जो मैं एक दूसरे के साथ दे रहा हूं, किसके सामने है? कौन देख रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर उन सारे प्रॉमिसेस जो हम लोग दे रहे हैं, एक दूसरे को हम देते हैं, परमेश्वर उन वादाओं को देख रहा है। और याद रहो, सुलेमान जो है, ये इंग्लिश में कहता है ही इज लुकिंग अंडर द सन। सूर्य के नीचे का जो भी जीवन है उसको वो देख रहा है। और वो जीवन कैसा है, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, और कैसे सुलेमान का जीवन में बहुत सारे निराशाएं, उसने बहुत सारे सुख पाने के बाद भी वो बहुत ही निराश था। और सूरज के नीचे कैसा दिखता है, एक कवि ने इस प्रकार से उन्होंने इंग्लिश में लिखा। लेकिन मैं आखिरी ही जो स्टैंजा जो है इस पोएम का मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो ये है एक दिस इज द पोएम अबाउट द वीवर। तो एक क्या बोलते हैं वीवर, बुनाई करने वाला व्यक्ति। ओके, तो आखिरी पद इस कविता में ऐसा लिखा है कि काले धागे उत्तम ही जरूर है, बुनकरों में कुशल हाथ, सोने और चांदी के धागों की तरफ, जिसे पैटर्न में योजना बनाई है। अभी ये गूगल ने ट्रांसलेट करके दिया, इतना अच्छा नहीं। लेकिन कहने का बात है कि जब हम नीचे से देखते हैं कुछ चीज़ें हम लोगों को काला काला लगता है, लेकिन परमेश्वर ऊपर से देख रहा है। और परमेश्वर जो है इस हमारा जीवन को क्या कर रहा है, ही इज वीविंग आवर लाइफ। हमारा जीवन को क्या कहता है, ही इज हिंदी में कैसे कहता है, ही वीव्स आवर लाइफ, ही इज वीविंग आवर लाइफ इन हिज पैटर्न। हम उनके तरीका में अपने जीवन को बोलना चाहिए। हाँ, ही इज द वीवर, मतलब परमेश्वर जो है वो अपने कला और अपने बुद्धि से, अपने डिजाइन से हमारा जीवन को बना रहा है। यहाँ से जब हम नीचे से देखते हैं सब मतलब कोई अर्थ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर से जब हम एक दिन स्वर्ग पहुंचेंगे, उस भवन में जब हम पहुंचेंगे और ऊपर से जब उस हमारा जीवन को देखेंगे, तब ये सुंदर लगेगा। अभी हम लोग वादा या मन्नतों के बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो मन्नत के बारे में ये पुराने नियम में आज्ञा है, परमेश्वर ने ये मन्नत कैसा होना चाहिए ये हम लोग पढ़ सकते हैं। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 23 वर्सेस 21 to 23। ड्यूट्रॉनमी इज व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 21 से लेकर 23 तक। तो वहाँ पर मन्नत के बारे में एक नियम दिया है कैसा होना चाहिए। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलम्ब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा।
और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। हाँ। परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं। ठीक। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसके पूरा करने में चौकसी करना। तू अपनी मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसा ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। तो ये नियम है, ये कानून दिया है। और पुराने नियम का कानून के अनुसार अगर मैंने दिया हुआ मन्नत को पूरा नहीं करूंगा तो परमेश्वर के सामने मैं एक पापी या एक दोषी व्यक्ति ठहरूंगा। जो बातें मैं बोलता हूं, अगर मैं बोला है, मन्नत दिया है, तो उसको पूरा ही करना पड़ेगा। और एक अच्छा मन्नत जो हम लोग पढ़ते हैं हन्ना के जीवन से हम लोग देखते हैं कि हन्ना ने एक मन्नत लिया परमेश्वर से कि परमेश्वर अगर आप मुझे एक बेटा देगा तो मैं वो बेटा आपको समर्पित करूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। पहला शमूएल 1 और 11 हम लोग पढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 1 verse 11, वहां पर हन्ना का मन्नत को हम लोग पढ़ सकते हैं। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छा मन्नत है जो हन्ना ने अपने जीवन में, ये प्रार्थना उन्होंने मांगी परमेश्वर से कि मुझे एक बेटा दो, और परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुना और हन्ना को एक बेटा दिया। और हम लोग जानते हैं कि वो बेटे का नाम है शमूएल। और शमूएल जो है इस्राएल देश में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे रिवाइवल उसके वजह से इस्राएल देश में आया। तो हन्ना ने जो मन्नत मांगा उसने पूरा किया। लेकिन एक खराब या एक बुरा वादा जो है, जो बिना सोच समझकर एक व्यक्ति ने किया, और ये जेफ्ता नाम का एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं न्यायों का पुस्तक में, उसका 11 अध्याय और 30 पद। Judges chapter 11 verse 30, you will see a vow which is not so good. और यफ्तह के यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे। हाँ, आगे पढ़ो, क्या होगा? तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा। ओके। तो ये जेफ्ता जो है एक न्याय करने वाला व्यक्ति था इस्राएल में, और दुश्मन से लड़ाई करने गया था। और वहां पर उसने एक मन्नत मांगा परमेश्वर से और बोला कि परमेश्वर, अगर इस युद्ध में आप मुझे जीत देगा तो जब मैं घर वापस लौटूंगा, तो घर जब मैं लौट रहा हूं, मेरे घर के द्वार से जो कुछ भी निकलेगा मैं आपको बलि चढ़ा दूंगा। और हम लोग जानते हैं कि जब वो घर लौटा तो उसका अपना एक लौता बेटी, एक ही बेटी था उसका, तो वो उस घर के द्वार से निकला। तो ऐसा मन्नत उसने मांगा जो उसको पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन था कि उसका एक ही लड़की है और उस एक ही लड़की को परमेश्वर को बलिदान करना पड़ा। अभी किस प्रकार से बलिदान हुआ वो आप कमेंट्री पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का अलग अलग सोच है कि वो बलिदान किस प्रकार का हुआ, लेकिन ये बिना सोच समझ कर उन्होंने ऐसे मन्नत किया। तो हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। और नया नियम में हम लोग देखते कि एक प्रकार का एक मन्नत एक पति पत्नी ने किया था, और वो लोग हम लोग प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 और 4 हम लोग पढ़ेंगे। पहले प्रेरितों के काम 5 अध्याय, Acts chapter 5 verses 3 and 4। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े।
जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों सोची? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। और 9 पद भी पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक साथ सहमत हो गए? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये अनानियास और सफीरा जो है पति पत्नी ने झूठ बोला था, और ये सिर्फ प्रेरितों को नहीं लेकिन परमेश्वर से उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ जमीन था वो बेचकर वो बोला कि हम पूरा पैसा हम प्रभु के काम में या प्रभु के चरणों पे डाल रहे, लेकिन आधा उन्होंने रख दिया था। तो प्रेरितों को उन्होंने झूठ बोला था, वो ऐसा दिखा रहा था कि हम पूरा सारा सब चीज हम परमेश्वर को दे रहे। तो ये आधा पूरा किया हुआ वादा है। अगर परमेश्वर ने उनको रखना था तो पूरा उनको देना था। परमेश्वर को कुछ बोल रहा है और यहाँ कुछ अलग कर रहा है, तो आधा पूरा किया हुआ वादा। और परमेश्वर ऐसे वादाओं से नाखुश था और वो तुरंत वहीं पर उनका मौत हुआ, क्योंकि वहां पर लिखा है कि उन्होंने झूठ परमेश्वर से उन्होंने बोला। परमेश्वर से हम कुछ नहीं छिपा सकता। जैसे पुराने नियम में हमने पढ़ा, जो वादा हम बोलते हैं जो करते हैं उनको पूरा करना चाहिए। और साम भजन संहिता 15 और 4 हम लोग पढ़ेंगे कि ये वादा जो है कैसे होते हैं। साम 15 वर्स 4। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, पर जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। हाँ, शपथ खाकर क्या कैसे बदलता नहीं। शपथ खाने के बाद अपना निर्णय को बदलता नहीं, चाहे हानि हो। तो जब हम अपने वचन देते हैं किसी को तो उसको पूरा करना, चाहे वो मुझे हानि हो या मुझे लग रहा है या मुझे मेरा नुकसान होने वाला है। आपने वादा दिया, आपने बोला, आपको करना पड़ेगा, चाहे आपको नुकसान हो। और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से ही हम लोगों को शिक्षा दिया। मत्ती 5 अध्याय 23 से 33 to 37, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 33 to 37। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। हाँ, तो तुम हमारे बातें कैसे होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने कैसा शिक्षा दिया हमको? हमारा हाँ हाँ होना चाहिए। अगर मैं बोलता मैं आऊँगा तो मैं जाना ही चाहिए, और अगर ना तो ना ही होना चाहिए। इस प्रकार का हमारा बात होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा जो वर्तमान काल में हम लोग करना चाहिए। और दुख की बात यह है, हम सारे जो यहाँ पर है, हम अपने वादों को कभी ना कभी हमने तोड़ा है। We are all guilty of breaking our vows. हमने किसी ना किसी को दिया है लेकिन पूरा नहीं कर पाए। So we are all guilty. All of us have sinned in this matter. लेकिन हमारा प्रभु जो है, हम कितना धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर जो अपना वादा देता है वो पूरा करता है। तो 2 पदों को पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने हमको वादा दिया। God has made vows to us. उन्होंने हमारे तरफ से हमारे लिए उन्होंने वादा किया। तो पहला है 2 शमूएल 7 और 28। परमेश्वर ने हमसे क्या वादा दिया?
अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। परमेश्वर ने अपने दास को वचन दिया। आगे क्या कुछ कुछ लिखा है वहां पर 20। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख हाँ, सदैव बना रहे। या आशीष दिया। ओके, वो इंग्लिश में 28 पद में आता है, गॉड इज वाउड टू ब्लेस अस। परमेश्वर ने हमको भरपूर आशा देने का वादा किया। ठीक है। और तीत 1 और 2, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 2, वहां पर भी परमेश्वर ने हमको क्या वादा दिया, पढ़ो। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। अनंत जीवन की प्रतिज्ञा, या गॉड हैज प्रॉमिस्ड अस इटर्नल लाइफ। अगर परमेश्वर ने इस प्रकार का वादा उन्होंने दिया तो परमेश्वर जरूर उसको पूरा करेगा। और आज भी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने वो अनंत जीवन हमको दिया। परमेश्वर वादा किया यहाँ पर, जो उस पर विश्वास करेगा उनको अनंत जीवन मिलेगा। He will get it. It is definite. और परमेश्वर अपना वादा पूरा करेगा, वो झूठ नहीं बोल सकता है। ऐसे यहाँ से हम लोग देखते हैं। लेकिन अभी जैसे हमने पहले ही फोटो में दिखाया था कि हम लोग परमेश्वर के भवन में हम लोग जा रहे हैं, तो खास करके नौजवानों के लिए यहाँ पर मैं अभी सारे पदों को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बाद में मैं आपको इन पदों को मैं आपको दे सकता है कि कैसे अगर मैं परमेश्वर के भवन की तरफ जा रहा हूँ तो हम लोग भटक सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन टेक अस ऑफ द रूट। गलत रास्ते में हम लोग जा सकते हैं। और क्या है, तो सबसे पहला है ना समझ विचार। ओके, और वहाँ पर हम लोग उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 में हम लोग देखते हैं कि आदम और हवा ने कैसे शैतान का बात सुनकर उन्होंने वो फल को खाया। परमेश्वर ने बोला था ये मत खाओ, लेकिन वो लोग गलत रास्ते पे चले गए। और हम लोग सुलेमान का जीवन से ही देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पैसे व्यर्थ चीज़ों पर उन्हें खर्च किया, तो मूर्खतापूर्ण खर्च करना। तो इस प्रकार से हम लोग भटक सकते रास्ते से। फिर अगर कोई एडिक्शन है तो उसी के पीछे हम लोग अगर चले जाएंगे तो हम लोग रास्ते में भटक जाएंगे। परमेश्वर के भवन की तरफ नहीं जाएंगे, हम किसी और के दुकान में या किसी गलत जगह में जाएंगे जहां पर नहीं जाना चाहिए। और क्या है, इविल कंपेनियंस या दुष्ट साथी, खराब मित्र, उनके पीछे अगर हम जाएंगे, परमेश्वर के भवन के पास नहीं जाएंगे, हम लोग गलत रास्ते में जाएंगे। और केयरलेस अफेक्शन या लापरवाह स्नेह, जिन चीज़ों से मुझे प्रेम नहीं करना चाहिए उन चीज़ों के पीछे मैं चला जाऊंगा और अपना समय को बर्बाद करूंगा। एंड टॉलरेशन ऑफ इवल, बुराई को सहन करना। और मैं याद करता हूँ कि जब मैं क्लास 9 में था तो मैं एग्ज़ाम का समय परीक्षा चल रहा था, तो मेरे सामने मेरा मित्र जो है इतना बड़ा कॉपी का नोट लेकर आया था और कॉपी कर रहा है। और मैं बहुत स्टडी करके आया, मेहनत करके आया, और वो बंदा पूरा टेक्स्ट बुक फाड़ कर वो यहाँ कॉपी कर रहा है। और वो देख के मैं सह नहीं सका, तो मैंने उठकर मैं टीचर को बोला, देखो वो क्या कर रहा है। उसके बाद वो मेरा दुश्मन बन गया। तो मतलब कहने का बात यह है कि कभी कभी हम लोगों को सच्चाई के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन ये इसके लिए हमको विरोध का सामना भी कभी कभी करना पड़ेगा। और रॉन्ग प्रायोरिटीज़ या गलत प्राथमिकताएं, जो चीज़ें हम लोग नहीं करना चाहिए, जिन चीज़ों के पीछे हम लोग नहीं जाना चाहिए। Seek ye first the kingdom of God, that is Matthew chapter 6 verse 33। परमेश्वर का राज्य को पहले हम लोगों को खोजना है। और कितने नौजवान आज
परमेश्वर के राज्य को खोज रहे हैं, या फिर हम बहुत बहुत बड़े बड़े चीज़ें हम लोग अपने जीवन के लिए खोज रहे हैं। हम लोगों को परमेश्वर का राज्य को खोजना है। एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस मतलब मैं ही बड़ा हूँ, स्वयं का महत्व। और हम लोग मार्क 10 अध्याय और 22 से 42 to 45 देयर से द सन ऑफ मैन हैज कम टू सर्व एंड नॉट टू बी सर्व, मतलब परमेश्वर का पुत्र जो है वो सेवा करने के लिए आया। तो कितने लोग सेवा करने के लिए आया, या हम बड़ा है करके दिखाने के लिए हम लोग आए हैं? लिविंग फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मतलब तुरंत मुझे संतुष्टि चाहिए, तात्काल संतुष्टि के लिए जीना। आज का नौजवान ऐसे ही इन व्यर्थ चीज़ों के पीछे लगे हैं। और आखिरी में अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारी से बचना। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ें जो है जो परमेश्वर के भवन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन मार्ग जो है भटक जाएगा। कहाँ भटक गए हमारे नौजवान? हमारे बहुत सारे नौजवान इन चीज़ों के पीछे भटक चुके हैं। तो शायद हमारा जिम्मेदारी होगा कि उनको जाके खोजना है। भाव आओ, वापस आओ, कम बैक। सो हमारा प्रार्थना यही होगा कि हमारे मंडली के नौजवान भी ऐसे इन रास्तों में नहीं भटकना चाहिए। परमेश्वर के राज्य के खोज में वो लोग भी लगना चाहिए। और जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए पहला प्रथम स्थान, जो वादा उन्होंने किया उसके लिए उन्होंने जिया। इस व्यक्ति को शायद आप लोग जानते हैं, एरिक लिडल के बारे में आपने शायद फिल्म भी देखा होगा। यूथ कैंप में, बॉयज़ कैंप में हमने इस फिल्म को भी देखा कि क्या किया एरिक लिडल ने। उसने प्रभु का दिन को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। वो ओलंपिक दौड़ के लिए वो सिलेक्ट हो गया था, लेकिन वो ओलंपिक दौड़ जो है रविवार का दिन को आया था। लेकिन उसने ठान लिया अपने मन में, मैंने वादा किया परमेश्वर को, मैं प्रभु को प्रथम स्थान दूंगा। और इतना बड़ा दौड़ जो ओलंपिक दौड़ में वो पहला नंबर आ सकता था, वो बोला मैं नहीं दौड़ूंगा, क्योंकि मुझे रविवार का दिन को मुझे परमेश्वर का भवन में जाना है। तो आज कितने नौजवान लोग ऐसे प्रथम स्थान देने के लिए तैयार है कि मैं जाऊंगा, प्रभु का दिन है, मैं प्रभु का मंदिर में जाऊंगा, प्रभु का आराधना करूंगा। और क्या किया उसने? ही रैन फॉर गॉड। और यहाँ पे एरिक लिडल का एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एज क्रिश्चियंस आई चैलेंज यू, हैव अ ग्रेट एम, हैव अ हाई स्टैंडर्ड, मेक जीसस योर आइडियल, make him an ideal, not merely to be admired but also to be followed। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा व्यक्ति है बोलना काफ़ी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा जो है वो अच्छा है वो बोलना काफ़ी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसे बनो, ऐसा एरिक लिडल ने बोला। और हम लोग जानते हैं कि एरिक लिडल बाद में वो चीन देश में गया, चीन देश में एक मिशनरी बना। और चीन देश में वो जब जापान के लोगों ने चीन देश पर अटैक किया तो उस युद्ध में वो मर गया। तो उसने अपने जीवन को प्रभु के कामों के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। और दूसरा एक बहुत ही फेमिलियर जगह है, मतलब जो आज के नौजवान लोग यहाँ पर बर्गर खाने के लिए जाते हैं यूएस में, और हम भी गए थे यहाँ पर। इनका जो बर्गर जो है सबसे बढ़िया है, हमने खाया। चिकन बर्गर अगर आपको खाना है तो सबसे बेस्ट चिकन बर्गर आपको चिक-फिले से आपको मिलेगा। लेकिन इसका जो प्रेसिडेंट है, इस कंपनी का प्रेसिडेंट, मालिक जो है वो एक विश्वासी, ही इज़ अ क्रिश्चियन। और उन्होंने बोला मैं रविवार को मैं अपना जो भी बिजनेस को मैं बंद करूँगा, आई विल क्लोज माई बिजनेस ऑन संडे, प्रभु की महिमा के लिए। हाँ, संडे का दिन को ही ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं संडे को मैं अपना पूरा जितना भी, जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड्स आपने सुना है, उसी का बराबर उसको टक्कर देने वाला ये चिक-फिले ये कंपनी है। लेकिन उन्होंने बोला हम लोग अपना कंपनी को संडे को बंद करेंगे। और उनके लिए नुकसान है,
लेकिन वो कह रहा है कि उस दिन मेरा कंपनी बंद रहेगा, हम प्रभु के लिए हम अपना समय देने वाला है। और इसलिए उसने बोला कि उनके जो भी लोग काम करते वो भी खुश है, एक दिन हम लोगों को छुट्टी मिल रहा है। तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जो है उसी कंपनी में सबसे ज़्यादा है चिक-फिले में। तो अगर मौका मिलेगा, आई डोंट नो, इज इट, डू यू हैव चिक-फिले इन बॉम्बे? नॉट येट इन इंडिया, ओके। लेकिन अगर मौका मिलेगा तो कभी जाइए और उनका चिकन बर्गर को खाइए। तो कहने का मतलब उन्होंने वादा किया, वी मेड अ वाव एंड वी विल कीप इट। जो भी वादे हम लोग करते हैं, परमेश्वर का महिमा उन वादाओं से मिलना चाहिए। ओके, अभी दूसरा विषय जो इस अध्याय में सबोपदेशक का 5वां अध्याय में जब हम आते हैं, दूसरा विषय यहाँ पर धन के बारे में, पैसा के बारे में है। और कुछ वचनों को हम लोग अभी इस 5वां अध्याय जो धन के बारे में कहता है, तो सबसे पहले 8 पद को पढ़िए ब्रदर। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और अधर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। तो यहाँ पर सुलेमान का कुछ कहना है कि जो लोग धन प्राप्त करते हैं, तो धन प्राप्त करने का भी एक असर है और एक बुरा नतीजा भी होता है, और वो सुलेमान हम लोगों को बता रहे। तो सबसे पहला वो कहता है कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप रिश्वत देने के लिए भी तैयार होता है। जहां कहीं पे भी आपको रिश्वत देना पड़ता है, आप दे देंगे, रिश्वत देने के लिए आप आसानी से मान जाएंगे। दूसरा जो है, उस रिश्वत के वजह से वो इसी 8 पद में ऐसा लिखा है कि गरीबों के ऊपर ये एक अत्याचार हो जाता है। आप सोच रहे आपकी दृष्टि में ये अच्छा है, लेकिन किसी और के लिए अगर एक किसी जज को आप लोग रिश्वत दे रहे हैं तो किसी दूसरे को शायद नुकसान हो रहा है, उसका परिणाम कुछ खराब हो सकता है। तो इस यहाँ पर कह रहा है कि गरीबों के ऊपर ये एक अत्याचार होगा, क्योंकि गरीबों के पास रिश्वत नहीं है देने के लिए। तो ये अच्छा बात नहीं है रिश्वत देना। फिर पैसे के वजह से और क्या नतीजा होगा, 10 पद पढ़िए। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। तो तृप्त नहीं होगा, तृप्त पैसा से हम लोग तृप्त नहीं होगा। और ये तृप्त के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, पहला अध्याय, सबोपदेशक का पहला अध्याय और 8 पद को पढ़िए। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है और ना कान सुनने से भरते हैं। देखो, धन से हम लोग तृप्त नहीं होते हैं, आंखों के अभिलाषा से भी हम लोग तृप्त नहीं होने वाले। तो इतना धनी व्यक्ति कह रहा है कि धन से मैं तृप्त नहीं हूँ। और जॉन रॉकफेलर, ये एक समय में सबसे अमीर व्यक्ति, आज भी वो कहता है कि वो सबसे अमीर व्यक्ति है, लेकिन वो क्या, किसी ने उनको ये सवाल किया कि विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलियन यू मेड, सबसे महत्वपूर्ण पैसा कौन सा है आपने बनाया अपने जीवन में, जो करोड़ रुपए आपने बनाए, सबसे महत्वपूर्ण करोड़ कौन सा था? वो कह रहा है अभी जो मैं बनाने वाला हूँ। तो कहने का मतलब है जो पैसा उन्होंने पाया है वो उससे तृप्त नहीं। तो ये लोग इतना अमीर है, मतलब हमारा भारत देश में जितना पैसा है, जितने सारे लोगों को मिलाकर जो पैसा है, उससे भी ज़्यादा पैसा एक आदमी के पास है, और वो कह रहा है कि मैं तृप्त नहीं हूँ। और ऐसा ही सोलेमान कह रहा है, जो सबसे धनी व्यक्ति है उस समय में, उस ज़माने में, वो कह रहा है कि धन से कभी आपको तृप्ति मिलने वाला नहीं है। तो धन के पीछे भागना वो भी व्यर्थ है, और जितना धन आप कमाएंगे वो काफ़ी नहीं है। जब आपके पास है तो दूसरे लोग आ जाएंगे आपके पास, उनको खबर मिल जाएगा कि आपके पास पैसा है
और वो आकर अपना दुख और अपना समस्या बताएगा, मेरा ये समस्या, मेरा वो समस्या। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा आपको निकाल के उनको देना पड़ेगा। तो ऐसा ही होगा, अगर पैसा भी है तो दूसरे लोग भी आ जाएंगे और उनको और काफ़ी नहीं होगा, लोगों को मदद करने के लिए भी काफ़ी नहीं है। और धन के वजह से 12 पद में क्या लिखा है? परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। हाँ, तो नींद नहीं है, देयर इज नो स्लीप, इंसोमिया, अनिद्रा। ज़्यादा पैसा अगर आपको होने से उस पैसे का चिंता आपको करना पड़ेगा, उसको कहाँ रखो, उसको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस प्रकार से वो सोच के वजह से सोच के आपका नींद ही उड़ जाता है। और दूसरा बात यह है कि उसी 12 पद में आपका पेट भी खराब या पेट में प्रॉब्लम भी हो सकता है। अभी ये कैसा है मुझे ठीक से मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे अमीर लोगों के जीवन में हम लोग देखता है कि बहुत सारी चीज़ें खाने के वजह से, बहुत सारे तेल मसाला खाने के वजह से पेट बिगड़ जाएगा। तो नींद का समस्या, पेट का समस्या। अभी सुलेमान जो है ये सब देखा है, उसने अनुभव किया है अपने जीवन में, और कह रहे कि ये सारी चीज़ें पैसे के वजह से ऐसे समस्या आ रहे हैं। और 13 पद पढ़िए। मैंने सूर्य के नीचे एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। हाँ, तो अपने ही हानि के लिए सामान को इकट्ठा करते रहते, होर्डिंग ऑफ थिंग्स, जमाखोरी। जो कुछ भी सामान आपने पाया है उसको जमा करके, लेकिन बाद में वो नुकसान हो जाएगा। और कोई व्यक्ति ने, जब लॉकडाउन हुआ था, उसने इतने सारे मतलब अपना गाड़ी भर के उन्होंने सैनिटाइज़र खरीद के रखा था। इतना सैनिटाइज़र करेगा क्या? 1 साल 2 साल की भी काफ़ी नहीं होगा। तो उसको कहते हैं होर्डिंग। जो चीज़ें आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप ले रहे हैं। पिछले कुछ महीने पहले मेरी बहन जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो कह रही कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा अफवाह फैला था कि टॉयलेट पेपर आपको नहीं मिलेगा। तो जितने भी मॉल थे, दुकान थे, सब दुकान में टॉयलेट पेपर ही गायब। सब लोग टॉयलेट पेपर अपना घर भर के टॉयलेट पेपर वो लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि वो लोग उनको सुनने में आया कि कुछ दिन बाद आपको टॉयलेट पेपर मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का पागलपन लोग करते हैं, उसको इंग्लिश में होर्डिंग बोलते हैं। फिर खराब, ठीक है, 14 पद को पढ़िए। और वह धन किसी बुरे काम में उड़ जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ओके, तो यहाँ पर भी एक चिंता है, ज़्यादा पैसा अगर होने से क्या मेरे बच्चे उस पैसा का सही उपयोग करेगा या नहीं, तो उसके वजह से भी बहुत सारे चिंताएं। और 15 पद पढ़िए। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। हाँ, तो आपने फेरोज के पिरामिड्स के बारे में आपने सुना है, देखा है, फोटो भी आपने देखा है, जो मिस्र देश में पिरामिड्स बने हुए हैं। तो वो लोग क्यों बनाए वो पिरामिड्स, और उसमें उन्होंने क्या पाया? तो वो एक्चुअली वो एक कब्र है, और वो फेरो राजा, मिस्र देश का जो राजा है, उसको वहाँ गाड़ने का वो जगह था। लेकिन उसको गाड़ने के समय में भी बहुत सारे धन, बहुत सारे चीज़ें, जो सुख इस दुनिया में जो एक राजा के पास होता है, उन चीज़ों के साथ उसको गाड़ा जाया जाता था। तो हम लोग, अब हमारे जीवन जब ख़त्म होता है, मरने के बाद हम इस दुनिया से कुछ भी लेके नहीं जा सकता। अपना मोबाइल फ़ोन को लेके नहीं जा सकता, अपना गाड़ी, बंगला, पैसा कुछ भी
लेके नहीं जा सकते। जब हम मरते हैं, जैसा हम आया, जैसा इस पद में हमने पढ़ा, जैसा आया वैसा ही हमको वापस जाना। और एक कहानी मैं सुन रहा था कि एक व्यक्ति जो है वहाँ एक क्या बोलते हैं, एक हिमघर की तरह, हिमघर या एक वेयर हाउस बोलते हैं, हिमघर मालूम है ना क्या है नेपाली में, हम लोग क्या कहते हैं आई डोंट नो, कोल्ड स्टोरेज, बांग्ला में हिमघर बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट इन नेपाली, आई डोंट नो, वही बोला। हिमघर ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक आदमी जानता था कि उस घर में बहुत सारे चीज़ें खाने के लिए, लेकिन उस बिल्डिंग में अंदर घुसने के लिए छोटा सा ही छेद था। तो वो थोड़ा सा मोटा था तो अंदर नहीं जा पा रहा, लेकिन अंदर में बहुत कुछ चीज़ें हैं खाने के लिए। तो उसने बहुत परिश्रम किया अपना वजन को घटने के लिए। जब वजन घट गया तो कैसे भी वो उस हिमघर के अंदर वो चला गया, और वो वहाँ अंदर जाने के बाद देखा कि अरे बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर खाने के लिए। तो उसने खाया सब कुछ जो उसको मन पसंद था उसने खाया, लेकिन खाना खाने के बाद, बहुत खाना खाने के बाद उस छेद से वो बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि मोटा हो गया थोड़ा सा। तो दोबारा उसने परिश्रम किया और दोबारा वो छोटा बना, मतलब उसका वजन को घटना पड़ा, फिर वहाँ छेद से बाहर निकला। उसी प्रकार हम लोग इस दुनिया में जो लाए हैं, कुछ भी लाया नहीं और कुछ भी लेके नहीं जा सकता। तो इसके वजह से सुलेमान कह रहा है कि बहुत सारा धन पाने के बाद भी आपको सिर्फ चिंता ही मिलने वाला, और इट इज ओनली गोइंग टू कॉज ग्रेट वेक्सेशन एंड एंग्जाइटी। बहुत ही चिंता पैसा पाने के बाद आपको मिलने वाला है। तो अगर हम पूछेंगे कि जो मुख्य बात क्या है इस अध्याय से हम लोग सीखते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग सीखते हैं कि हाँ, हम लोग वादा करना चाहिए। वी नीड टू मेक वाउज टू गॉड। परमेश्वर के लिए हम लोग मन्नत मांगना चाहिए। वी हैव टू, इट शुड बी, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर के साथ इस प्रकार का रिश्ता परमेश्वर भी चाहता है कि मैं क्या करूँगा परमेश्वर के लिए। और जैसे रोमी 12:1 में क्या लिखा है, ये भी एक मन्नत ही है। रोमन्स चैप्टर 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण करना। आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस योर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस टू गॉड? मतलब आप जो कुछ भी करेंगे, मैं सिर्फ परमेश्वर के महिमा के लिए मैं करूँगा। और हडसन टेलर नाम आपने सुना होगा। हडसन टेलर चीन देश में जाकर उन्होंने बहुत सारे चर्चेस को स्थापित किया। वो एक नौजवान लड़का था और उसने ये इस पद को पहली बार उन्होंने पढ़ा, पहले बार उन्होंने सुना। कोई प्रचारक बात कर रहा था कि आप अपने शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान करना चाहिए। तो वो प्रचार सुनने के बाद वो घर वापस जा रहा था, रात का समय था, और वो आवाज़ उसके मन में आ रहा था कि अपने शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान करना। उसने रात को ही वहीं पर फुटपाथ पर वो जा रहा था, वहीं पर लेटा और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ये मेरा शरीर है, मैं आपके लिए मैं अर्पण कर रहा हूँ। और उसके बाद वो चीन देश गया, एक मिशनरी बनकर परमेश्वर के सेवा के लिए उसने अपना समय, अपना जीवन पूरा रीति से दिया। और जो कुछ भी धन हमारे पास में है, वो धन जो है एक प्रकार का एक बहुत बड़ा बाधा बन सकता है, एक रुकावट आ सकता है हमारे लिए। इसलिए हम लोग सोच समझकर उस धन का उपयोग करना चाहिए। इसलिए मार्क 4:19 पढ़ो। मार्क चैप्टर 4:19। और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। या धन का धोखा,
धन जो है आपको धोखा दे सकता है। तो धन के धोखा में आप लोग मत गिरो, क्योंकि कभी भी ये आपको धोखा दे सकता है। और मैंने अपने ही जीवन में, मेरा एक मित्र है, अभी भी है, वो एक दिन वो बोला कि मेरा लक्ष्य जो है कि मैं 1 साल में 1 करोड़ रुपए मैं बनाना चाहता हूँ। और उसके लिए वो बहुत कष्ट किया कि उसका लक्ष्य था कि मैं साल के अंत तक मैं 1 करोड़ रुपए बनाऊंगा। लेकिन बेचारा वो बीमार पड़ गया और वो उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे मन्नत अगर हम लोग करेंगे सिर्फ धन के पीछे, जैसे व्यापारी लोग करते, ऐसे मन्नत हम लोग नहीं करना चाहिए। हमारा लक्ष्य जो है प्रभु का महिमा मेरे जीवन से होना चाहिए। और यहाँ पर एक दूसरा मिशनरी का एक ये है सेइंग है, उसने बोला है, डेविड ब्रेनार्ड ने ऐसा बोला है कि हियर आई एम, send me to the end of the earth, send me to the rough, the savage, lost of the wilderness, send me from all that is called comfort on earth, send me even to death itself if it be put in your service and to promote your kingdom। तो ये इसने एक मन्नत अपने जीवन में लिया था कि मैं प्रभु आपके लिए, मैं कहीं पे भी जाने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मुझे मरने के लिए भी आप भेजेंगे तो वहां पर भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वहां पर अगर आपका महिमा होने वाला है तो मैं अपने लिए उस जगह में उस काम को करने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये डेविड ब्रेनार्ड के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि कौन है, तो डेविड ब्रेनार्ड जो है एक मिशनरी था जो अमेरिका के इंडियन लोग, जो वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनके बीच में उन्होंने जाकर सेवा किया। लेकिन वो कुछ ही साल वो सेवा कर पाया और उसको टीबी हुआ था, और टीबी के वजह से उसका जीवन जो है, उसका शरीर जो है धीरे धीरे घट रहा था, बहुत कमज़ोर हो रहा था। और दूसरा समस्या ये था कि वो डिप्रेशन से भी पीड़ित था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड फ्रॉम टीबी। लेकिन उन्होंने जो कुछ ही साल में जो कार्य किया उसके वजह से बहुत सारे मिशनरियों को उत्तेजन हुआ कि हम भी प्रभु का काम में लग सकते हैं। और वहाँ पर ऐसे मिशनरी जॉनथन एडवर्ड्स, जिन्होंने उसका बायोग्राफी लिखा, वो प्रेरित हुआ। फिर हेनरी मार्टिन जो पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान में मतलब तब पाकिस्तान नहीं था, भारत देश ही था, लेकिन उर्दू भाषा में उन्होंने बाइबल ट्रांसलेट किया। फिर विलियम कैरी हमारा भारत देश में आया और बंगाली बाइबल और बहुत सारे भारत के भाषाओं में ट्रांसलेशन किया। और जिम एलियट जो साउथ अमेरिका गया था और वहाँ पर वो मरा। और एडोनिराम जडसन जो बर्मा देश में आया। तो इसके वजह से ये डेविड ब्रेनार्ड का कुछ ही दिनों का जीवन के वजह से और जो प्रेम उसने प्रभु को दिखाया, ये बाकी लोग उनको प्रेरणा मिला कि अगर ये भाई कर सकता था तो हम भी करेंगे, हम भी मन्नत मांगेंगे परमेश्वर से और प्रभु के काम में हम लोग आगे जाएंगे। तो मेरा प्रार्थना यही है कि हमारे बीच में भी ऐसे कोई नौजवान खड़े हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा मन्नत वो लोग मांगे कि हाँ, मैं प्रभु के पीछे चलूँगा। अगर वो लोग कर पाए उस ज़माने में जो और भी संकट समस्याएं थे, तो इस युग, इस नौजवान के पीढ़ी लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमारे मंडलियों में ऐसे लोग नहीं उठ रहे और मन्नत क्यों नहीं ले रहे कि हाँ, मैं प्रभु के पीछे, प्रभु का काम में, प्रभु का महिमा मेरे जीवन से मैं करूँगा। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे इन्हीं वचनों के साथ। थैंक यू।